वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश कर रही हैं। बजट 2026 को लेकर ढेरों सवाल आम आदमी के मन में भी हैं और खास तौर से टैक्स पेयर के मन में ज्यादा हैं। टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा, सब्सिडी बदलेगी या नहीं, कंज्यूमर्स के गुड्स सस्ते होंगे या नहीं, आपके किचन पर क्या असर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल गैस में राहत मिलेगी या नहीं, ये और इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों आम आदमी के जहन में खूब चल रहे हैं, तैर रहे हैं। पिछले बजट में नए टैक्स रिजीम में बड़ी राहत मिली थी। आपको ध्यान होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री निर्मला सीतारमण ने किया था, जो कि आम आदमी से लेकर सरकार तक के बीच खूब चर्चा का विषय रहा। जानकार कहते हैं कि इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत मिल सकती है। पूरे साल का लेखा जोखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में पेश करेंगी, लेकिन खास तौर से किसान और सीनियर सिटीजन्स इस समय बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि हो सकता हो उनके लिए कोई घोषणाएं हो। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि बजट में इनकम टैक्स रेट कम करने के फैसले पर हो सकता हो चर्चा हो। फैसले का असर टैक्स कलेक्शन पर दिखा भी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से सरकार ने टैक्स से जुड़ी पॉलिसी को सोच समझ कर आगे बढ़ाया, पूरी तरह से उसका असर दिखाई पड़ा। कई सारी बातें इस बार हो सकती हैं बजट में। संभावनाएं हैं कि टैक्स में राहत मिल सकती है। संभव यह भी है कि पिछले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में कटौती की गई थी, जिससे टैक्स कलेक्शन के असर जो है हमने देखे। टैक्स ग्रोथ सिर्फ 6.8% के आसपास रहने के बावजूद भी जो टैक्स आए वो ठीक ठाक संख्या में दिखाई पड़े। उम्मीद ये थी कि आम आदमी पर जो उसकी आमदनी है उसके हिसाब से ये होगा। आम आदमी को बड़े स्लैब रिडक्शन की उम्मीद कम रखनी चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पिछले बार से उम्मीद ज़्यादा लग गई है, क्योंकि पिछले बार खासा संकेत मिले थे। रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती हैं कि सरकार छोटे मोटे टैक्स ब्रैकेट्स एडजस्टमेंट, रिबेट, ट्यूनिंग या लिमिटेड कटौती को भी चुन सकती है, ताकि कलेक्शंस नियंत्रण में रहे और लोगों को राहत मिले। बजट आने के बाद महंगाई पर क्या असर हो सकता है, इसे लेकर भी बहुत सारे अर्थ के पंडित हैं वो लगे हुए हैं। बजट 2026 के फैसले के बाद टैक्स कटौती की वजह से राजस्व में कमी आई, जिससे सरकार को खर्च के लिए नए स्रोत तलाशने पड़े। ऐसे में अगर सरकार खर्च बढ़ाती है तो संसाधन जुटाने के लिए वैट या दूसरे टैक्सेस के बेस बढ़ाने होंगे, जिससे आम आदमी की जिंदगी में कुछ असर पड़ सकता है। यानी जो आम जरूरतों का सामान है उसकी कीमत पर असर पड़ेगा, रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ेगा, बिजली, गैस, पेट्रोल, राशन पर असर पड़ेगा। अगर सरकारी सब्सिडी में रिवीजन होता है तो कुछ वस्तुएं महंगी भी हो सकती हैं, हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सरकार इस बार अपने बड़े एजेंडे पर फोकस करेगी। कैप्स बढ़ाना, खासकर सड़क, रेलवे, अर्बन इंफ्रा और पानी सेवा में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्बन सर्विसेज शामिल रहें और उनके जो फायदे हैं वो मिल सकें, वो बहुत ज़्यादा महंगे ना हो। आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट सेवाओं में सुधार में हो सकता है, अर्बन सुविधाओं का विस्तार हो सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में इसका असर दिखाई दे सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी आम आदमी के असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अनुमान यह है कि नौकरियों और एमएसएमई को भी इसका फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एमएसएमई और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार फैसले ले सकती है। स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल स्किल्स पर एमएसएमई के लिए आसान क्रेडिट पॉलिसीज, इनसे छोटे मध्यम व्यवसायों को फायदा हो सकता है और रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं। बजट को लेकर सस्ता और महंगा क्या हो सकता है, इसे लेकर अनुमान है कि अगर टैक्स में बड़ी राहत मिली तो वो एक प्लस पॉइंट होगा आम आदमी के लिए। महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए सब्सिडी और टैरिफ में बदलाव संभव है। रोड, रेल, पानी सेवा में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सुविधाओं में निवेश बढ़ सकता है। रोजगार और एमएसएमई सहायता से डिजिटल और छोटे बिजनेस में अवसर होंगे। स्टार्टअप्स के लिए काम हो सकता है। बड़े कुछ ऐलान ऐसे भी हो सकते हैं कि टैक्स स्लैब, रिबेट में सीमित बदलाव किए जाएं, सोशल इंफ्रा योजनाओं में विस्तार हो, एमएसएमई और रोजगार निवेश पैकेज हो सकता हो, उसको लेकर घोषणाएं हो जाएं। अगर सस्ती और महंगी चीज़ों की बात करें तो सब्सिडी की और खर्च की पूरी डिटेल अगर आप देखें तो सस्ता हो सकता है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग वाले उत्पाद, क्योंकि सरकार एमएसएमई को सपोर्ट करने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर और प्रोत्साहन और मिल सकता है, जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ों पर
फोकस होगा जो कि आराम से सस्ता हो सकता है। इन सब के अलावा पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत के संकेत हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कमजोर हो सकता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना है। लग्जरी गुड्स, इंपोर्टेड आइटम्स, ये सब महंगे हो सकते हैं। हालांकि सीधे सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा ये सारा मामला नहीं होता, लेकिन हाँ, असर जरूर दिखाई दे सकता है। तो बजट आने को है और इंतजार है कि क्या कुछ महंगा और क्या कुछ सस्ता होगा। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ, जो 9वीं बार बजट पेश करने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।